are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं ज़ीशान आज़मी। आज एक मामला आया है आज़मी नगर मालवनी के। एक लड़की जिसकी शादी 4 साल पहले हुई थी मालेगांव में, वो हमारे साथ बैठी है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या मामला है। आपका नाम बताएं बरदर्शी। मेरा नाम साइस्ता खातून गुलाम मोहम्मद है। शादी कब हुई थी आपकी? 4 साल पहले 30 मई 2021 में। तो क्या मामला हुआ, आप यहाँ क्यों आ गए? मामला मेरे आदमी का मर्डर हुआ है खुलेआम। दिन शाम 7 बजे मर्डर हुआ है। शाम 7:15 बज रहा था। उस टाइम पे उनको बहुत बेरहमी से उन लोगों ने मार दिया मेरे आंखों के सामने। और मेरे बच्चे भी वहीं थे। उन लोगों ने रहम नहीं खाए। मुझे धक्का दिया सुफियान ने, और वो सुफियान अभी तक छुटा खुला आजाद घूम रहा है। उससे अंदर किया जाए। मैं सरकार से सबसे यही दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ दिया जाए, क्योंकि वो उनको इतनी बेरहमी से मार दिए। मेरे 2 बच्चों के बाप को इतने बेरहमी से उन लोगों ने कत्ल किया मेरे आंखों के सामने। इंतकाल कहाँ हुआ, आपके घर पर हुआ या अस्पताल? इंतकाल घर पर नहीं हुआ, अस्पताल सहारा हॉस्पिटल में मेरे सामने पेशाब फिरे और खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि बदरुन ने सारा खेल करवाई है। अब मालूम नहीं कि क्या सच्चाई और क्या झूठाई है, ये बात मालूम नहीं है। तो आपने कंप्लेन वहाँ के पुलिस चौकी पे लिखा है? मैंने पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन में मैंने अपनी पूरी बयान उस पे दिए। 4 लोग का नाम मैं जानती थी। मैंने 4 लोग का नाम वहाँ पे लिखाया है। अबू सलमान, अबू सुफियान और अबू रहमान, ये लोग है। बच्चे 4 लोग है। 3 ही लोग को अंदर किया गया है सेंट्रल में, और एक जो है क्या नाम है उसका, ये सुफियान, उसको छोड़ दिया गया है। मेरी ये दरख्वास्त है कि उसको भी अंदर किया जाए जल्द से जल्द। आपके आंखों के सामने की? हाँ, ये सब हादसा मेरे आंखों के सामने 7:15 बजे 7:30 बजे तक मारा गया है। 7:15 बजे उनको लेके गए मेरे नंदोई, ये बात बोल करके कि अभी 5 मिनट का काम है, समझा के आ जाएगा। समझाने गए थे। चोर को मारना चाहिए कि कोतवाल को मारना चाहिए? आप ही लोग बताइए कि क्या इंसाफ करना चाहिए। चोर को छोड़ दिया गया, मेरे आदमी को मार दिया गया बेरहमी से। बेकसूर थे वो, नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, गुनाहों से तौबा कर चुके थे वो, उनको क्यों मारा गया? हम लोग का भाड़े का घर, खुश नसीब थे हम लोग की जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। अब मेरे बच्चे को भी छीन लिए मुझे एकदम वहां से इतने बेरहमी से हटाल दिए। बच्चा किसने छीना, जिन्होंने मारा है किसने छीना? मेरे बच्चे को उसने, मेरा देवर और मेरे ननद, ये दोनों मिल करके मेरे बच्चे उठा के ले गए और मुझे बोले कि बिल्कुल यहाँ पे दिखना नहीं तो तुझे बहुत मारेंगे और तुझे मुंबई में घुस के तेरे घर पे आके मारेंगे। तो यहाँ पर आप मालवनी में कब आए, कौन सी डेट को आए और किसके साथ आए यहाँ? मैं 23 तारीख को यहाँ पे आ गई थी मालवनी में। मेरे अब्बू मेरी अम्मी मुझे लेने गए थे। बट्टी उनका सुन करके कि उनका इंतकाल हो गया है, तो मेरे अब्बू रात 11 बजे वहाँ आए और सुबह दिन भर उन लोगों से बातें की। उन लोगों ने कहा कि इद्दत में बैठ। मैं इद्दत में कैसे बैठती, आप ही लोग बताइए ना। भाड़े के घर में मैं भाड़ा तो नहीं भर सकती थी ना। मैंने कहा कि मेरे को खुद के रूम में इद्दत पे बैठाया जाए। 4 महीना 10 दिन पूरा इद्दत करूंगी, लेकिन उन लोगों ने 4 महीना 10 दिन क्या, मुझे बोला गया कि कहीं तुम फांसी लगा ली, कहीं मर गई, तू जल गई, कि कुछ भी हो गया तेरे साथ तो कौन इसका गवाहदार बनेगा? हम लोग नहीं बनेंगे। मैं अगर मेरे बच्चों को पालूंगी नहीं तो क्या मैं फांसी लगाऊंगी? आप लोग को लगता है कि मैं बच्चों को, मेरे आदमी को मारने के बाद, खत्म होने के बाद मैं फांसी लगा लूंगी? मेरे बच्चे लोग को कौन पालेगा फिर? मैं इतना सोच नहीं है क्या? मैं इतना समझदार नहीं। जो एफआईआर किया उसकी कॉपी है आपके पास? हाँ, एफआईआर की कॉपी है वहाँ की, पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के पास की कॉपी है आपके पास? हाँ, एक कॉपी है। यहाँ है ये कॉपी है, एफआईआर की कॉपी है। तो ये दर्शकों, ये एफआईआर की कॉपी है जो मालेगांव पुलिस पे उन्होंने लिखवाई थी। ये इंतकाल से पहले लिखा थे आपने या इंतकाल के बाद किए? ये इंतकाल की पहले की है, रात 12 बजे की कॉपी है। अच्छा, इसके बाद उनका इंतकाल हो गया। हाँ, इसके बाद और ये यहाँ मालवनी पुलिस चौकी में कुछ आपने सूचना दी?
मालवनी पुलिस स्टेशन में जाकर के मैंने कहा है कि मेरे देवर ने मुझे मारने की धमकी दिया है, मुंबई में आके मालवनी में घुस के मेरे को मारेगा मेरे घर में, ऐसे उसने कहा है। ये धमकी क्यों दे रहा है? वो इसलिए कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैंने बच्चे छोड़ के गई हूँ, मेरा बच्चा हड़पना चाहता है, मेरा बेटे को मुझसे ले लेना चाहता है, वो 3 साल का अभी नहीं हुआ है। अब कितने बच्चे होगा? मेरे 2 बच्चे, एक लड़की है और एक लड़का है। लड़का वहाँ पर है। हाँ, लड़की को वो लोग लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ लड़का ही चाहिए उन लोग को। अच्छा, तो आपकी क्या अभी मांग है, बताए मतलब? मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरा बेटा चाहिए और मुझे इंसाफ सरकार से चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैं पराए देश की उन लोग के गांव में गई रहने के लिए, तो मेरे आदमी को इतने बेरहमी से मारवा दिए। हम लोग कैसे भी सूखी रोटी या अच्छी रोटी गोश्त मच्छी खा के जिंदगी बसर कर रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। उनको क्या हक बनता है कि मेरे आदमी मेरे बच्चों को मुझे अनाथ करके मेरे आदमी को छीन लिए थे बेरहमी से। उनको कौन हक दिया इतना कि उन लोगों ने इतने बेरहमी से मारे कि मर्डर ही कर दिए। अरे हाथ पांव तोड़ देते, अगर उनकी कोई गलती भी थी तो उनके हाथ पांव तोड़ देते, मैं उसके सहारे जी लेती ना। अब मैं मेरे बच्चे लोग को कैसे सहारे जिलाऊं और कैसे जीऊं और कैसे रहूं मैं मालेगांव में, क्या पता मुझे मार दे उन लोग। तो आपने यहाँ मालवनी पुलिस चौकी पे क्या कंप्लेंट लगाया, क्या आश्वासन मिला वहाँ? मैं मालवनी पुलिस स्टेशन में यही बोला गया है कि आप वहां जाइए, मालेगांव पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां से अपना बच्चे के लिए अप्लाई कीजिए। वहां वो लोग अगर दे सकते तो देंगे, नहीं तो आप वकील के पास जाइए। मालवनी में इतना ही बोला गया है, बोले कि हम लोग इसके लिए हम खड़े हैं, अगर वो लोग यहाँ आए और तुमको मारने की कोशिश किए तो हम यहाँ खड़े हैं। ये आपने मालवनी में क्या ये लिखाया हुआ आपने? हाँ, यही लिखा हुआ है क्या इसमें। नाम है आपका? शाइस्ता खातून गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद आपके हस्बैंड का नाम है? हाँ। तो आपकी ये मांग है कि जो बच्चा है वो आपके पास आ जाए। आप वकील के पास गई है, कोई वकील के पास? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी वकील के पास नहीं गया, कि मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा समझदारी से उन लोग दे दे। और क्या नाम है, अगर झगड़ा करना है तो क्या मतलब का आएगा इसमें, झगड़ा करके सामने वाला फायदा उठा लेगा। इससे अच्छा है कि मेरे घर ही वाले हैं, ससुराल वाले हैं, मैं सोचती थी उन लोग समझदारी से दे देंगे। मैं उनसे फोन पे बात करी कि मेरे को मेरा बच्चा ला कर दे दो। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मेरे सास के सामने गिड़गिड़ाई कि तू माँ हो, माँ का दर्द नहीं समझ सकती तो कैसे चलेगा। तो क्या कहने लगी, नहीं तू माँ नहीं है, तू अच्छी औरत नहीं है, तू निकल यहाँ से, तू मेरी बहू ही नहीं है। कभी मुझे उसने 4 सालों में कभी मुझे उसने बहू कहा ही नहीं है, ना बेटी कहा है ना बहू। बेटी तो दूर की बात, बहू भी नहीं कहा उसने। उतनी बेरहमी से मुझे पुलिस स्टेशन ले जाती थी, मुझे कहाँ कहाँ बेरहम करी। उसने नल्ली से मुझे मारा भी था, मेरी सास ने मुझे। मैंने उसका मार खा के मेरे सिर्फ आदमी के सहारे, मेरा आदमी बहुत अच्छा था, उसके सहारे मैं मालेगांव में कैसे भी रहती थी, बहुत अच्छे से रह लेती थी। फिर तो दर्शकों, हमारे साथ ये महिला शाइस्ता जो मालवनी आजमी नगर की रहने वाली है, 4 साल पहले शादी हुई थी और इनके जो हस्बैंड की हत्या 22 रमजान था, वही मार्च के टाइम उनकी हत्या हो गई। और जो लड़का है वो वही उनके देवर के पास है और इनकी मांग ये है कि वो लड़का इनको मिल जाए। और यहाँ पर भी उन्होंने मालवनी पुलिस चौकी में उन्होंने यहाँ पे सूचना दी है। मालवनी पुलिस चौकी से भी उनको आश्वासन मिला है कि आप कोई वकील के पास जाइए और उसके ऊपर जो प्रोसेस होता है उसके जरिए आपको आपका लड़का मिल जाएगा। और उन्होंने जो हत्या हुई है उनके हस्बैंड की, वहां पर उन्होंने जैसे बताया कि FIR की है, जिन जिन लोगों पर आरोप लगाया है, जो भी बात है वो कोर्ट के जब सामने आएगी तो जो हकीकत है वो सामने आएगी। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।